राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय बीकॉम पार्ट सेकंड के बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर सेकंड मार्केटिंग मैनेजमेंट का विपणन सम्मिश्रण टॉपिक है, अर्थात मार्केटिंग मिक्स। ये मार्केटिंग मिक्स क्या है, इसके अर्थ और परिभाषाएं हम देखेंगे और इसकी जो विशेषताएं प्रकृति हैं इनका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये चर्चा जिक्र करना आवश्यक समझेंगे कि किसी भी व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना का उद्देश्य सेवा उद्देश्य और लाभ उद्देश्य दोनों होता है। अर्थात बिना लाभ कमाए किसी भी उपक्रम का लंबे समय तक टिके रहना या स्थापित रहना असंभव होता है। किसी भी व्यावसायिक उपक्रम की सफलता के लिए लाभ आवश्यक होता है, लेकिन इसके साथ साथ ही उस व्यावसायिक इकाई का अगर सेवा उद्देश्य सफल होगा तो ये लाभ उद्देश्य सफल होगा। सेवा उद्देश्य अर्थात ग्राहक की संतुष्टि, ग्राहक को किस प्रकार से अधिकाधिक संतुष्ट किया जाए और उसके बाद में लाभ कमाया जाए, तो विपणन सम्मिश्रण का सही सदुपयोग होगा। पिछले अध्याय में हमने विपणन के बहुत से माध्यम का हमने अध्ययन किया है। उन सभी विपणन के माध्यमों का एक यहाँ सम्मिश्रण हो, मिक्स हो, उनका सभी का प्रयोग करते हुए, जैसे उत्पाद है, ब्रांड है, उनकी पैकेजिंग क्या है, मूल्य किस प्रकार से निर्धारण होगा, विज्ञापन, विक्रय, संवर्धन, इन सभी बातों पर आप ध्यान देंगे तो विपणन मिश्रण के जो परिणाम है सेवा उद्देश्य लाभ उद्देश्य के अधिकाधिक हमें मिलेंगे। इसको परिभाषा के रूप में अगर संकुचित अर्थ में हम देखें तो विपणन सम्मिश्रण विपणन अंतर्लय या विपणन मिश्रण का आशय विक्रय में सफलता प्राप्त करने के लिए विक्रय की विभिन्न नीतियों का सम्मिश्रण किए जाने से है। लेकिन इसको विस्तृत अर्थ में देखें तो विपणन सम्मिश्रण का अर्थ निर्माताओं उत्पादकों द्वारा विक्रय के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली नीतियों जैसे उत्पाद, ब्रांड एवं ट्रेडमार्क, पैकेजिंग, मूल्य, वितरण माध्यम, विक्रय शक्ति, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, उत्पादों का भौतिक वितरण एवं विपणन अनुसंधान आदि का इस प्रकार मिश्रण करने से है कि किसी एक निश्चित समय इन स्थिति में क्रियाओं को संतुष्ट कर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। इसकी दो परिभाषाएं दी गई हैं। तो मैकार्थी ने परिभाषा दी है पहले कि विपणन सम्मिश्रण चार चल घटकों अर्थात उत्पाद घटकों, मूल्य घटकों, संवर्धन घटकों एवं स्थान घटकों के मिश्रण कह के पिटारा बताया गया। अर्थात किस प्रकार का उत्पाद किया जाएगा और उसका मूल्य कैसे निर्धारण होगा कि ग्राहक उसका मूल्य अधिक भी नहीं समझे और साथ में उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, और साथ में संवर्धन अर्थात प्रमोशन की विक्रय दिन पर दिन हमारा बढ़ता जाए, और कौन से स्थान पे ये जो उत्पाद है विक्रय किया जाएगा, बेचा जाएगा, अर्थात मार्केट की तलाश की जाएगी कि ग्राहक इसके अधिक कहाँ मिलेंगे। ये मैकार्थी ने इसमें बताया। फिलिप कोटलर ने भी बताया कि विपणन सम्मिश्रण उन विपणन उपकरणों का समूह है जिन्हें कोई फर्म लक्ष्य बाजार में अपने विपणन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग करती है। अर्थात लाभ उद्देश्य सेवा उद्देश्य दोनों को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, विपणन के समस्त माध्यमों का प्रयोग करते हुए और मार्केट की तलाश करके ये दोनों उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए। विपणन सम्मिश्रण की विशेषता और प्रकृति बताई गई है। सबसे पहले बताया गया कि व्यवस्थित विचार या अवधारणा, इसको एक व्यवस्थित विचार बताया गया है, सुव्यवस्थित है, अरेंज्ड है, इसके बिना दोनों उद्देश्यों को प्राप्ति नहीं की जा सकती। विपणन सम्मिश्रण एक व्यवस्थित अवधारणा क्योंकि बाजार में होने वाले सौदे अनेक ऐसे चलों जिन पर संस्था का नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, जो वेरिएबल्स हैं, के मिश्रण का परिणाम होते हैं। इस संबंध में फिलिप कोटलर ने कहा कि एक फर्म का लक्ष्य अपने विपणन चलों के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था को ढूंढना है। ये एक मिश्रण संयोजन है। विपणन सम्मिश्रण विपणन के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं, विधियों, नीतियों, उपकरणों एवं व्यूह रचनाओं का एक मिश्रण का संयोजन है, जैसे उत्पाद, ब्रांड, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग, मूल्य, वितरण माध्यम, विक्रय शक्ति, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, उत्पादों का भौतिक वितरण एवं विपणन अनुसंधान आदि। ये चीज़ में बताई गई है। तीसरी विशेषता इसमें बताई गई कि सतत एवं गतिशील प्रक्रिया, अर्थात ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें यह नहीं है कि कोई बीच में कोई बाधा आ गई हो या रोक दिया गया हो तो फिर विपणन सम्मिश्रण सफल नहीं हो पाएगा। विपणन सम्मिश्रण एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है क्योंकि किसी भी संस्था का विपणन सम्मिश्रण सदैव एक समान नहीं रहता है। उसमें समय एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है, जैसे प्रतियोगिता या उपभोक्ता की बदलती हुई प्रकृति या देश के वैधानिक नियम, कानून, उन्नत सेवा वस्तु आदि के संबंध में विपणन में लचीलापन होना चाहिए, अर्थात कुछ परिवर्तित परिस्थितियों के अंतर्गत परिवर्तित नीतियों को लागू करके और विपणन सम्मिश्रण को सफल बनाया जाए। इसके वही चार घटक बताए गए: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, अर्थात किस प्रकार का उत्पादन किया जाए जिससे ग्राहक अधिकाधिक उसको पसंद करें और उसकी रेट भी, मूल्य भी इस प्रकार से निर्धारण किया जाए कि ग्राहक को ज़्यादा ना लगे और मूल्य के साथ साथ में उसको क्वालिटी भी मिले जिससे विक्रय आगे बढ़े, अर्थात प्रमोशन हो। विक्रय में दिन पर दिन
वृद्धि हो और कैसे से स्थान पर अर्थात मार्केट की तलाश की जाए कि कौन से स्थान पर अधिकाधिक ग्राहक मिलेंगे जिससे वो प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा बिकेगा। ये विपणन के 4 जो प्रमुख घटक हैं इनका सम्मिश्रण अति आवश्यक है विपणन की मिश्रण की सफलता के लिए। विपणन उपकरणों का समूह। विपणन सम्मिश्रण में विपणन के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाले विभिन्न क्रियाएं, विधियां, नीतियां, औजार, व्यूह रचनाओं आदि का एक समूह के रूप में देखा जाता है, न कि एकल, अन्यथा फर्म लक्ष्य बाजार में अपने विपणन उद्देश्यों की पूर्ति से ही कर सकेगी। ये सार्थक संगठन का एक साधन है अर्थात सफलतापूर्वक संगठन है, उसके लिए विपणन मिश्रण के साधन के रूप में बताया गया है। अवधारणा के रूप में विपणन सम्मिश्रण व्यवसाय प्रणाली द्वारा नियंत्रित उन समस्त चलों के सार्थक संगठन का साधन है जो बाजार स्थान में सौदों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए संवर्धन चल में क्रियाएं संयोजित की जाती हैं जिनसे वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़े, संस्था की समाज में छवि एवं ख्याति बढ़े, ग्राहकों को उत्पादों की नवीन विशेषताओं से अवगत कराए ताकि अधिकतम संतुष्टि प्रदान कर लाभ कमाया जा सके। ये विपणन व्यूह रचना का एक भाग है अर्थात स्ट्रेटेजी। किसी भी बिजनेस की में प्लानिंग के साथ साथ स्ट्रेटेजी व्यूह रचना होना आवश्यक होता है। बिना व्यूह रचना के प्लानिंग नियोजन सफल नहीं हो पाता है। तो वास्तव में विपणन सम्मिश्रण विपणन व्यूह रचना का एक भाग है जिस पर संस्था के समूह विपणन कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है। इसलिए विपणन व्यूह रचना में 2 बातें मुख्य रूप से बताई गई हैं, जैसे बाजार लक्ष्यों को परिभाषित करना और विपणन सम्मिश्रण का संयोजन करना। तो बाजार में एक टारगेट निर्धारित किया जाएगा कितना मार्केट में बेचा जा सकता है एक निश्चित निर्धारित अवधि के अंतर्गत, और विपणन मिश्रण का कौन से विपणन मिश्रण से उनका संयोजन किस प्रकार से किया जाए। स्वयं के मिश्रण का निर्धारण। प्रत्येक संस्था को अपने स्वयं का उत्पाद, मूल्य, स्थान एवं संवर्धन आदि का विपणन मिश्रण निर्धारित करना पड़ता है। इसका कारण ये है कि स्वयं को अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर लाभ कमाना होता है, लेकिन यहाँ प्रतिस्पर्धियों के घटकों को अवश्य ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त विपणन सम्मिश्रण के घटकों में परिवर्तन एवं संयोजन करना ही संभव है। अगली विशेषता के रूप में बताया गया है कि मिश्रणों का मिश्रण है, ये मिक्स ऑफ मिक्सेज बताया गया कि विपणन सम्मिश्रणों का मिश्रण है। विपणन सम्मिश्रण को निर्धारित करने के लिए 4 घटकों में से प्रत्येक घटक का सम्मिश्रण तैयार किया जाता है। इसका कारण ये है कि प्रत्येक घटक में अनेक घटकों या तत्वों को शामिल किया जाता है। प्रत्येक मिश्रण से संस्था का विपणन सम्मिश्रण तैयार किया जाता है जिसमें 4 घटकों में प्रत्येक घटक के अंतर्गत शामिल घटकों या तत्वों को शामिल किया जाता है। और अंतिम इसकी परिभाषा बताई गई है कि सम्मिश्रण की प्रभावशीलता अर्थात ये विपणन मिक्स है, इसकी प्रभावशीलता क्या है। विपणन सम्मिश्रण कि 4 घटकों का अपना अपना महत्व है, चाहे उत्पाद हो या मूल्य हो या स्थान हो या संवर्धन हो। उत्पाद की किस्म बढ़िया है तो मूल्य भी अधिक होगा, मूल्य अधिक होगा तो उसके संवर्धन हेतु अनेक प्रयास भी करने होंगे जिनमें मूल्य कटौती भी एक हो सकता है। किंतु यहाँ ये विशेष बात है कि इन घटकों की प्रभावशीलता तभी होगी जब उनका समुचित मिश्रण हो। धन्यवाद।